जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ बजरंगबली के आशीर्वाद से आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है देसी रियासतें। आज हम आपको देसी रियासतों के बारे में बताएंगे। हिंदुस्तान में आज़ाद होने के बाद देसी रियासतों को किसने कब और कैसे मिलवाया था। बटलर समिति का गठन कब हुआ? बटलर समिति का जो गठन था वो 1927 में हो गया था। 1927 में। बटलर समिति का दूसरा नाम क्या था? बटलर समिति का जो दूसरा नाम था भारतीय रियासत समिति था। भारतीय रियासत समिति था। रियासत रियासत समिति रियासत समिति था। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब हुआ था? अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था दिसंबर 1927 में। दिसंबर 1927 में। भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष नेहरू कब बना था? भारत प्रजामंडल के पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कब बने थे? 1939 में बने थे। भारत प्रजामंडल के जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष कब बने थे? 1939 में बने थे। भारत संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय कब हुआ? भारत संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ था 1947 में। 1947 में। देश आज़ाद के बाद 1947 में। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद भारत संघ के सदस्य कब बने या इसमें शामिल हुए? ये सब 1948 में शामिल हुए थे। 1948 में जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये क्या है? 1948 में शामिल हुए थे। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र जवाहरलाल नेहरू को कब सौंपा था? उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को सौंप दिया था। 1947 में सौंप दिया था। बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? बटलर समिति का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी रियासतों के मध्य संबंध। बटलर समिति का जो उद्देश्य था देशी रियासतों और भारत सरकार के देशी रियासतों और भारत सरकार के बीच में संबंध। देशी रियासतों या राज्यों और भारत सरकार के बीच संबंध। भारत सरकार के बीच संबंध। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था वह दिसंबर 1927 में हुआ था। दिसंबर 1927 में हुआ। ऑल इंडिया पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन जो था 1927। राज्यों का विलीकरण किस के नेतृत्व में हुआ था? राज्यों का जो विलीकरण था वो सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ था। सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार कब बनी? जवाहरलाल नेहरू के अधीन जो अंतरिम सरकार थी वो कब बनी थी? वो सितंबर 1946 में बनी थी। सितंबर 1946 में बनी थी। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसके पास था? इनका जो विभाग था यह सरदार पटेल के पास था। सरदार पटेल के पास था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी अंतरिम सरकार में? यह भी सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। सरदार पटेल को उस समय का गृह मंत्री बनाया था और सूचना मंत्री बनाया था। अच्छा, उसके बाद हम आपको बताते हैं अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में जो खाद्य मंत्री था वह अंतरिम सरकार राज्य विभाग की स्थापना किसके अध्यक्ष में थी? ये थी। अंतरिम सरकार में जो खाद्य मंत्री था
वह कौन था? अंतरिम सरकार में जो खाद्य मंत्री थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे। रेल मंत्री थे आसफ अली थे। रेल मंत्री आसफ अली थे। वित्त मंत्री थे वो लियाकत अली थे। वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? लियाकत अली को। वित्त मंत्री किसको बना दिया था? लियाकत अली को। वित्त मंत्री देखते थे लियाकत अली। और खाद्य मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। रेल मंत्री थे आसफ अली। रेल जो मंत्री थे उसका नाम वो थे आसफ अली। रेल मंत्री का देखते थे आसफ अली। ठीक है। और श्रम विभाग जो देखते थे जगजीवन राम। श्रम विभाग किसके पास था? जगजीवन राम के पास। जगजीवन राम के पास था। यह था साथियों देशी रियासतों के बारे में। बटलर समिति का गठन हुआ 1927 में, और बटलर समिति का दूसरा नाम था भारतीय रियासत समिति। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था 1927 दिसंबर में। भारत प्रजामंडल का अध्यक्ष नेहरू बना 1939 में। भारत संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ 1947 में। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को भारत संघ में कब शामिल किया गया? ये 1948 में शामिल हुए। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र पर कब सिग्नेचर करके नेहरू जी को सौंप दिए थे? उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को सौंप दिए थे। बटलर समिति का उद्देश्य क्या था? बटलर समिति का उद्देश्य था भारत सरकार और राज्यों के बीच में अच्छे संबंध स्थापित करना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। राज्यों का विलीकरण किसके नेतृत्व में किया था? पटेल जी के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार कब बनी थी? सितंबर 1946 में बनी थी। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसके पास था? यह सरदार पटेल के पास था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? यह सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। रेल मंत्री आसफ अली थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। वित्त मंत्री लियाकत अली थे। यह था देशी रियासतों के बारे में। जय हिंद साथियों।